मैं जो यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, नई दिल्ली के मतदाताओं से, वो मुझे खुद कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव आप ही ने नहीं लड़ना, ये चुनाव तो हम लड़ेंगे और हम इसको हराएंगे। इसने हमको जो है 3 बार हमारा वोट ले लिया और हमको झूठ बोलते आ रहा है और एक काम भी नहीं किया। तो यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अगर ईवीएम हैक हो सकती होती और हम लोग कराते होते तो अरविंद केजरीवाल की 3 बार से सरकार ही नहीं बनती। तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है, तो वहाँ पे ईवीएम क्यों नहीं हैक होता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को पोलिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। 8 फरवरी को पता चल जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, इस बार कितनी उम्मीद है कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार प्रवेश वर्मा जी अरविंद केजरीवाल की सत्ता को उखाड़कर फेंक देंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दिग्गज कहा, बड़ा नेता कहा। मैं अपने आप को तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही समझता हूं और मैं जो यहाँ के लोगों से मिल रहा हूं, नई दिल्ली के मतदाताओं से, वो मुझे खुद कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव आप ही ने नहीं लड़ना, ये चुनाव तो हम लड़ेंगे और हम इसको हराएंगे। इसने हमको जो है 3 बार हमारा वोट ले लिया और हमको झूठ बोलते आ रहा है और एक काम भी नहीं किया। तो यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ के एनडीएमसी कर्मचारियों में, जिस काउंसिल की मीटिंग में कभी अरविंद केजरीवाल उनकी समस्याएं उठाता ही नहीं था, जाता ही नहीं था, तो हर वर्ग में, हर क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि 11 साल में मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद होने के बाद में भी एक व्यक्ति इनके काम नहीं करवा पाया। मैं तो सोचता था कि बहुत सारे काम करवा दिए होंगे, मगर ये हो सकता है कि भगवान ने ये सारे काम मेरे हाथों से ही जो ना होने के लिए रखे हों। तो मैं हमारे सारे मतदाताओं से मिल रहा हूँ, उनकी समस्या सुन रहा हूँ और ये सारे काम करवाना मेरे लिए चुनौती रहेगी और मैं करवाऊंगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। उसी समय जब वोटिंग स्टार्ट होने वाली होती है उसके पहले ही उसको लाया जाता है। बीएलओ तमाम पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं, उनके सामने ही सारी प्रोसीजर होता है। ईवीएम पर भी उन्होंने जवाब दिया, वोटर लिस्ट को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से वोटरों के नाम जुड़ते हैं, किस तरीके से कटते हैं। तो उन तमाम सवालों के जवाब दिए गए जो पिछले कई महीनों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठाती रही हैं, बीजेपी भी उठाती रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ईवीएम हैक हो सकती होती और हम लोग कराते होते तो अरविंद केजरीवाल की 3 बार से सरकार ही नहीं बनती। तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है, तो वहाँ पे ईवीएम क्यों नहीं हैक होता। तो ये आरोप केवल इसलिए लगाए जाते हैं हमारे ऊपर में क्योंकि जब उनको अपनी हार दिखाई देती है तो वो ये नहीं कहते कि हमारे से कोई गलती होगी इसलिए हम हार गए हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अब वो दिल्ली में हारने वाले हैं। तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, सारे लोग अभी से वो बेस बनाने को तैयार हो गए हैं कि ईवीएम खराब है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फलाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में जो है ना, सारी की सारी 70 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, मगर हमारी सरकार बनेगी तो जो सीटें आप जीतेंगे तो उसमें ईवीएम हैक नहीं होगा क्या? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर में इतने बड़े इलेक्शन का जो हमारा दफ्तर है इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर में ऐसे प्रश्न खड़े कर देना जिसमें पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया के ऊपर में सवाल खड़े हो जाते हैं, तो एक ऐसे आदमी को या कोई भी राजनीतिक पार्टी को इससे बचना चाहिए। अब चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं, आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है कि ये मुख्य कार्य हैं जो मुझे कराने हैं अगले 5 साल में लोगों के लिए जीतने के बाद? देखिए, यहाँ के जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, उनकी मेस्ट्रोल की समस्या है। उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको पक्का होने की बात है। अगर किसी की डेथ हो गई, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको अनुकंपा के आधार पे नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो भी काम है। यहाँ के जो और हमारे बच्चे हैं कैंपों में रहने वाले, धोबी घाट में रहने वाले, उनके बच्चों की नौकरी की बात है। और यहाँ पे जितने भी धोबी घाट हैं, कैंप हैं, बस्तियां हैं, उनको वहीं उसी स्थान पर मालिकाना हक देने की बात है। यहाँ की बुनियादी सुविधाएं पूरी करने की बात है। तो बहुत सारे काम है जिनके ऊपर में हमने काम करना शुरू भी कर दिया है और ये सारे काम बहुत ही जल्दी समय में हम इसको पूरा कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शन में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
महिलाओं के प्रति यदि कोई अभद्र टिप्पणी करेगा उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं, उसका भी इस गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल अपना इसमें इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, चुनाव में, सारे कैंपेन में ऐसी बातों की कोई जो है ना गुंजाइश ही नहीं रहती है। चुनाव को मैं समझता हूँ शांतिपूर्वक माहौल में लड़ना चाहिए। बहुत ही जो भी हमारे मतदाता हैं उनके पास में जाना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, अपना एजेंडा बताना चाहिए, उसके बाद में जो उसका निर्णय होगा मतदाताओं के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये सारी पार्टियों से एक्सपेक्ट करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अच्छे माहौल में चुनाव लड़ें और उसके बाद में दिल्ली की जनता के ऊपर में फैसला छोड़ दें। महिलाओं को लेकर आप लोग भी तवज्जो दे रहे हैं। महिलाओं को आपने लाडली बहना योजना के तहत पैसे दिए महिलाओं को, हालांकि आज चूंकि आचार संहिता लग गई, आपके यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हो गया है। केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बोला जा रहा है कि हमारी गारंटी है, वो 5-4 प्रकार की गारंटी बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी गारंटी चलने वाली है? मतलब महिलाओं का बोलबाला रहने वाला है इस बार? देखिए, देश में जहां जहां पे भी योजनाएं चल रही हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है वहीं पे ही चल रही है। मध्य प्रदेश में 2 साल से लाडली योजना चल रही है, सारी महिलाओं को 1500 रुपये हर महीना मिलता है। केजरीवाल जी पंजाब में वायदा करके आए, 3 साल से उन्होंने नहीं दिया। तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बात बोलेगी तो उसको पूरा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के बोलने का मतलब है कि मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी आ जाती है तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचता है। तो एक बार मोदी जी ने बोल दिया, अभी उन्होंने परसों रैली में बोला कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं उनको बंद नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है जमीन पर लोगों को सुविधाएं मिले इसके बारे में 100% हम काम करेंगे। केवल बात ही नहीं करेंगे, उसको देंगे भी। तो अगर मोदी जी ने बोल दिया तो कोई दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं सकती। अगर उन्होंने बोला कि दिल्ली के सारे झुग्गी वालों को मकान देंगे तो देना ही है, जैसे अशोक विहार में दिया, जैसे कालका जी में दिया। अगर उन्होंने बोला कि हम हमारी यमुना मैया को साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर उसको अच्छा करेंगे, वैसे ही सुंदर बनाएंगे, तो होना ही है। तो मोदी जी के साथ में दिल्ली चलेगी तो दिल्ली का बहुत ज्यादा भला होने वाला है। देखिए, चुनाव के पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को कोसते रहे कि दिल्ली में नहीं करेंगे, ये तबाह बात है। आपको लगता है कि चुनाव के बाद में गठबंधन हो सकता है? इनके पास, दोनों के पास में इतनी सीटें नहीं आएंगी कि ये जो है सरकार बनाने के लिए सोच भी सके। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और शीश महल का मुद्दा आपने उठाया, भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है, शीश महल के लिए आपने पत्र भी लिखा है, वो एक अहम मुद्दा रहने वाला है इस बार के चुनाव? देखिए, मैंने तो परमिशन मांगी है पीडब्ल्यूडी के जो है ना प्रमुख सचिव, उनसे भी, और मैंने आतिशी जी से भी कहा है कि एक बार जिस दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लगा है जरा उसको जनता को तो दिखा दीजिए। हमने भी नहीं देखा तो जरा लोगों को दिखा तो दीजिए कि एक दुबई का शेख का ऐसा महल जैसा होता है वैसा लगता है शीश महल। हमने तो केवल फोटो में देखा है, तो एक बार जरा हमें तो दिखा दीजिए। क्या दिल्ली की जनता अपने मुख्यमंत्री का घर क्या वो देख ही नहीं सकती है? ऐसा कौन सा पाप कर दिया दिल्ली की जनता ने? एक बार उसको खोल तो दीजिए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, दर्शक जानना चाहते हैं कितने मार्जिन से आप सोच रहे हैं कि आप जीतेंगे और दिल्ली में कितनी सीटें आने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल, पहले तो मेरी शर्त है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर भागे नहीं, 2 सीट पे लड़े नहीं, एक ही सीट पर लड़े, तो अरविंद केजरीवाल की जमानत करना, उसकी जमानत को जब्त करना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। और कितनी सीटें बीजेपी की? 60 सीटें आनी